ये एक सबक है, काबा पब्लिशर की किताब है 5वीं की उर्दू की। उसमें चौथा सबक है हम और हमारा माहौल। ठीक है, ये हम आप आज आपको कुछ शनायर मेथड के ज़रिए इसको कैसे पढ़ाना है ये डिस्कस करेंगे। पढ़ाने के बहुत सारे तरीक़े होते हैं। ठीक है, इसमें इससे पहले हम जो इस्तेमाल करते रहे क्लासरूम में वो था लेक्चर मेथड। टीचर क्लास में आएगा और आके लेक्चर देना शुरू करेगा, बातचीत करेगा, डिस्कस करता रहेगा, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। आपको याद है फिर हम बबल्स भी बनाते थे। पहले पॉइंट के लिए बबल बना दिया, दूसरे पॉइंट के लिए बबल बना दिया। अच्छा, बबल इसलिए बनाते थे कि जो पूरा लेक्चर है वो हवा में ना चला जाए, बल्कि पूरी क्लास के सामने हर वक्त वो बबल्स की फॉर्म में पूरा लेक्चर मौजूद। उसको हम कहते थे लेक्चर मेथड। इस साल से हम एक और मेथड फॉलो कर रहे हैं जिसका नाम है क्वेश्चनायर मेथड, सवाल का तरीक़ा। ठीक है, यानी बजाय इसके कि आप सारी बातें खुद करें, आप सवाल का तरीक़ा जो है वो इख्तियार करें। ठीक है, ये जहाँ लेक्चर मेथड के बहुत से फ़ायदे हैं, वहाँ लेक्चर मेथड के कुछ नुकसान भी हैं। इसमें जो नुकसान है वो ये है कि जब आप लेक्चर देते हैं तो बच्चा खामोशी से सुनता रहता है और ख़ुद उसमें इन्वॉल्व नहीं होता, और वो वन वे ट्रैफिक होता है। वन वे का मतलब ये है कि बच्चे को सिर्फ सुनना है और टीचर को सिर्फ बोलना है। वन वे ट्रैफिक बोलते हैं इसको। ठीक, लेकिन जो क्वेश्चनायर मेथड है वो वन वे ट्रैफिक नहीं है, बल्कि वो क्या है, टू वे ट्रैफिक। कम्युनिकेशन होगी उस्ताद और बच्चों के दरमियान। उस्ताद हर बात नहीं बोलेगा। क्वेश्चनायर मेथड तो अगर मैं यहाँ डिफ़ाइन करूँ, स्पेलिंग क्या है, TION। सवाल का तरीक़ा, क्वेश्चनायर मेथड। ठीक है, इसमें टू वे कम्युनिकेशन होगी, यानी उस्ताद क्लासरूम में सवाल उठाएगा और बच्चों से उनके जहन में क्या चल रहा है उस सवाल से मुताल्लिक़ वो उनसे पूछेगा, और पूछने के साथ साथ अपना इनपुट भी एक एक जुमले की शक्ल में डालता जाएगा, या जो बच्चे कह रहे हैं उसको सही तरतीब से उसको डिफ़ाइन करता जाएगा। ठीक है, यानी बजाय इसके ख़ुद बोले वो हर बच्चे से बुलवाएगा। इस मेथड में पूरी क्लास इन्वॉल्व होती है, सब बच्चे सुन रहे होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। अच्छा, इसमें एक मसला ये आएगा कि जो बच्चे 3-4 क्लास के अच्छे बच्चे हैं वो पार्टिसिपेट करना शुरू कर देते हैं, और बाकी सारे बच्चे उनका लेक्चर और टीचर की बातचीत सुनना शुरू कर देते हैं। इसमें टीचर की ये जिम्मेदारी है कि वो बजाय इसके कि सवाल ऐसी हवा में छोड़ दे कि जो चाहे उसका जवाब दे दे, नहीं, उसमें वो हर बच्चे को इन्वॉल्व करने के लिए उस सवाल को लेकर एक एक बच्चे तक जाए। आप बताइए, आपके ख़्याल में ये बात क्या है, आपके ख़्याल में ये बात क्या है, आपके ख़्याल में ये बात क्या है। उससे क्या होता है, हर बच्चे को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। अच्छा, इसमें ये कोशिश करें कि जो बच्चे तेज़ हैं सवाल पहले उनसे पूछ लें, ताकि वो जो कमज़ोर बच्चे हैं वो उसकी बात को और आपकी बात को अच्छे तरीके से सुन लें और उनके जहन के अंदर कुछ बातें पैदा हो जाएं। और उन बच्चों की तरफ जो बच्चे कमज़ोर हैं उनमें आखिरी में जाएं, सवाल लेकर आखिरी में उनसे पूछें, ताकि वो आपकी 4-6 लोगों की बात पहले अच्छी तरीके से सुन सकें और फिर वो उन्हीं 4-5-6 की बातों को मिक्स करके अपनी बात बता दें। ठीक है, तो हमारे पास जो सबक आज है जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है हम और हमारा माहौल। तो उस्ताद पहले टीचर जो है वो इस सबक को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लें, पढ़ने के बाद इसमें से सवाल बना लें जो क्लास में डिस्कस करने। जैसे मैंने भी सवाल बनाया, पहला सवाल ये, माहौल क्या है, माहौल किसे कहते हैं। ठीक है, अब मैं ये सवाल लेकर बच्चों की तरफ चला गया। हाँ भाई, माहौल किसे कहते हैं, आपकी नज़र में माहौल क्या है। ठीक है, एक बच्चे से पूछा, दूसरे से पूछा, तीसरे से पूछा, कुछ उसने जवाब दिया, कुछ उसने जवाब दिया, कुछ उसने जवाब दिया। अच्छा, मैंने आपसे कहा कि टीचर खुद नहीं बता रहा है, बल्कि वो बच्चा जो बोल रहा है ना
उसी की बात को थोड़ा अच्छा करके उसको बयान कर दे रहा है। ठीक है, मिसाल के तौर पर आप ही के सामने मैं आ गया, आपसे पूछता हूँ माहौल क्या है, आप बताएं। किसे कहते हैं माहौल? जी मिस। माहौल हवा पानी, हवा पानी, खुराक। ठीक है, मिस का कहना है कि हवा पानी और खुराक को माहौल कहते हैं। जी मिस, आप क्या कहती हैं? बिल्कुल, आसपास के जगह से लोगों से एक साथ रहते हैं। आसपास के लोग, जगह जहाँ हम रहते हैं उसका जो इर्द गिर्द की जगह है उसे हम माहौल कहते हैं। ठीक है मिस, आप क्या कहती हैं? आसपास के लोग करते हैं, क्या करते हैं वो लोग, उनसे बच्चे सीखते हैं। आसपास के लोग जो कामकाज करते हैं और उससे जो बच्चे सीख रहे होते हैं उसे माहौल कहते हैं। ठीक है जी मिस। देखिए ये क्वेश्चनायर मेथड चल रहा है, मैं नहीं बता रहा कि माहौल क्या होता है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो एक ने कहा कि जो आसपास के खाने की चीज़ें, पानी, हवा, ये हमारा माहौल कहलाता है। एक मिस कहती हैं इर्द गिर्द में जो लोग रहते हैं, जो हमारा इर्द गिर्द में रहन सहन का तरीक़ा होता है उसे माहौल कहते हैं। वो मिस कहती हैं कि भाई जो कामकाज हम करते हैं, जो लोग कामकाज कर रहे होते हैं, उसके असरात जो बच्चों पर पड़ते हैं उसे हम माहौल कहते हैं। देखें, उस्ताद के लिए जिम्मेदारी है कि वो याद रखे कि किसने क्या बात बोली है। जी मिस, आपके ख्याल में माहौल क्या है? हमारे घर में जो कुछ होता है, हमारे जो कुछ होता है, हम अपने घर से सीखते हैं, लोगों से भी कुछ सीखते हैं, माहौल को। बिल्कुल, जो लोगों से सीख रहे हैं, अपने घर के अंदर जो लोग बड़े हैं मौजूद, वो जो कामकाज कर रहे हैं, जो रस्म व रिवाज इख्तियार कर रहे हैं, हम उसे माहौल कह रहे हैं। जी मिस, आपके ख्याल में? हमारे जैसी फिजा होती है, फ़ज़ा, हवा। ठीक है, अगर साफ सुथरा होगा तो वैसे ही हम बनेंगे, और गंदे माहौल में या गंदी गंदी जगह रहेंगे तो वो हमारा माहौल होगा। ठीक है, यानी आपका ख्याल ये है कि आबो हवा जो हमारी है, यानी पानी और हवा, वो हमारा माहौल कहलाता है। ठीक है मिस, आप क्या बोलती हैं? मतलब लोग जो अपना काम कर रहे हैं वो रहन सहन का तरीक़ा, और नशोनुमा में ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा के पहलू बहुत सारे जो असरअंदाज होते हैं, वो माहौल कहलाते हैं। ठीक है मिस। नीलम? हम जीते हैं, हमारे इर्द गिर्द लोग हमारा माहौल है। हमारे इर्द गिर्द के लोग हमारा माहौल होते हैं। ठीक है, उसे हम माहौल कहते हैं। जी मिस अंजुम, आपका क्या ख्याल है? मिलजुल कर रहने को माहौल कहते हैं। इसमें मैं भी अपना इनपुट डाल देता हूँ, मेरी नज़र में क्या है। अब यहाँ से उस्ताद ने क्या करा, बहुत सारी बातें बच्चों के जहनों में आ गई, उस्ताद भी अपनी बात। ये जो हम जिस ज़मीन पे रहते हैं उस ज़मीन की फ़ज़ा, वहाँ का पानी, वहाँ के जोग्राफिया, यानी ज़मीन कैसी है, मट्टी है, पहाड़ हैं, दरख्त हैं, जंगलात हैं या नहीं हैं, और फिर ये हमारी पूरी हवा, ठीक है, समंदर, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? माहौल बनाते हैं। ठीक है। अच्छा, इस माहौल के असरात होते हैं। बहुत सारे टीचर जो है वो असरात को इम्पोर्टेंस ही दे रहे हैं कि माहौल का इंसान पर क्या असर होता है। जैसे जिन बच्चों ने ये कहा कि रहन सहन के दौरान हम जो सीखते हैं, बच्चों पे जो असरात मुरतब होते हैं, उसे माहौल कहते हैं। उनका जो फोकस था वो असरात जो है, इफ़ेक्ट जो पड़ता है, वो इफ़ेक्ट को माहौल कह रहे हैं। जबकि असल में माहौल क्या है? माहौल एक फ़िज़िकल चीज़ है, एक तबई चीज़ है, मटेरियलिस्टिक चीज़ है, मादी चीज़ है। हवा, पानी, झीलें हमारी, ठीक है, हमारे समंदर, हमारी ज़मीन, नदी नाले, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? जंगलात, सही, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? माहौल बनाते हैं। सही है। वो जो आपके जहन में अफराद, लोग, उसको आप माशरा कहेंगे। उसके लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं? माशरा। माशरा असरअंदाज होता है। तो एक लफ्ज़ है माशरा, असरअंदाज होना, और एक लफ्ज़ क्या है?
माहौल असरअंदाज होना। हमारा जो मौजू है वो क्या है? माहौल, हम और हमारा माहौल। ठीक है, चलें, वेरी गुड। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी, एक बात क्लियर हो। दूसरा सवाल हम उठाते हैं। अब आपको पता चल गया माहौल क्या है, ठीक है। अब इस माहौल को जहन में रखें, मैं उस फिज़िकल माहौल पर हम खड़े हैं पूरी क्लास इस वक्त, ठीक है। फिज़िकल माहौल क्या होता है? माहौल की खराबियाँ, चलें अब क्या होती हैं इस पर बात की। जब आप कहते हैं माहौल ख़राब हो गया तो इससे क्या मुराद है? इससे मुराद है आबी माहौल ख़राब हो गया, इससे मुराद है फ़ज़ा ख़राब हो गई, इससे मुराद है हमारे समंदर ख़राब हो गए, इससे मुराद है हमारे ज़मीन ख़राब हो गई, हमारी फसलें ख़राब हो रही हैं, ठीक है। तो आपके बारे आप क्या कहेंगे माहौल की ख़राबी से? आप किसी एक बात जो आपके जहन में ज़्यादा आती है कि माहौल की ख़राबी क्या है? इंजेक्शन वाली सब्जियां सारी इंजेक्शन वाली मिल रही हैं, केमिकल वाली, उसके खाने से जो है वो सेहत ख़राब होती है, ठीक है। आप बेटे क्या बोलेंगे? इसके अलावा लोगों का भी इम्पैक्ट पड़ता है, लोगों की हाँ नहीं, वो माशरा है। हम फिर आपसे कहें कि आप माशरे को माहौल को दोनों को मिक्स कर दे रहे हैं। हम माहौल का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, माशरे कर रहे हैं। जैसे आपके जहन में आ रहा है कि भाई सर अफसारात, ये जो ख़राबियाँ हैं ये तो पब्लिक में ख़राबी हो गई, लोग चोर हैं, लोग गुटखा खा रहे हैं, लोग गालियाँ बक रहे हैं, ठीक है, लोग जो है वो बेहिस हो गए हैं, लोगों को बड़ों का एहतराम ख़त्म हो गया। ये जितनी बातें आप कह रही हैं वो दरअसल लफ्ज़ माहौल में नहीं आ रही हैं, वो किस में आ रही हैं? माशरे में आ रहे हैं। हम यहाँ फोकस कर रहे हैं किसके ऊपर? माहौल के ऊपर, कि माहौल की क्या ख़राबियाँ आपको नज़र आती हैं। जैसे इन्होंने कहा कि भाई पानी जो है वो सही नहीं है, सब्जियां जो है वो जो आ रही हैं गंदे पानी की, वो मसला हो गया। आपके ख्याल में पानी ख़राब हो गया क्या? कैसे ख़राब हो गया पानी? थोड़ा सा आइडिया दें, आपके जहन में क्या? बारिश का पानी जो है उसमें नमकियात और केमिकल्स और बहुत सारी चीज़ें फ़ज़ा में, जो नाले का पानी बारिश के पानी के साथ शामिल हो जाता है, झीलों में नाले का पानी चला जाता है, इससे जो है वो माहौल ख़राब हो रहा है, आबी माहौल हमारा ख़राब हो रहा है। जी मिस, आप क्या बोलेंगे? सोचें आप, जब तक जैसे कोई बच्चा फंस जाए, नहीं बोल पाए, तो आप ऐसे नहीं कि आप रुक गए आप और सब लोग उसको देख रहे हैं, वो बच्चा क्या होगा? कंफ्यूज होगा। ध्यान में रखें आप फजा आप बोलें। सांस ले रहा है इंसान, बीमारियां पैदा हो रही हैं, धुआं, सही है, कार्बन डाइऑक्साइड, केमिकल्स, कचरे का धुआं, ये सब जो है वो हवा में मिल रहा है, जिससे हमारी फ़ज़ा क्या हो रही है? आलूदा हो रही है। हम बात क्या कर रहे हैं? माहौल की ख़राबियाँ। जैसे इन्होंने कहा कि गंदे पानी की वजह से सब्ज़ियाँ और फसलें ख़राब हो रही हैं। मिस ने कहा कि गटर और बारिश का पानी जो गंदा है वो झीलों में शामिल हो जा रहा है, जो पीने के पानी में चला जाता है, तो उससे बीमारियां पैदा हो रही हैं। मिस ने तवज्जो दिलाई हवा के ऊपर कि हवा जो है वो आलूदा हो गई है, सांस की बीमारियां बढ़ रही हैं, हवा में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, धुआं है, प्लास्टिक जला रहे हैं हम खूब दबा के। मिस ने कहा जी इशरत, ठीक है, और ग़िज़ा जो है वो मिलावट वाली है, उसमें केमिकल मिला देते हैं लोग, जिसके नतीजे में सेहत जो है इंसानों की ख़राब हो जाती है। लेकिन मिस ये जो माहौल की ख़राबी आप बता रही हैं, इसमें माहौल कम है और इंसानी पहलू ज़्यादा है। मिलावट जो कर रहे हैं वो दरअसल कौन? हाँ बिल्कुल, फसलों पे जो हम केमिकल स्प्रे कर रहे हैं, कीमियाई खादें इस्तेमाल कर रहे हैं, जो फर्टिलाइज़र्स हमने डिफरेंट टाइप के जो है वो इस्तेमाल किए हैं, उसके नतीजे में केमिकल्स जो है वो हमारी ग़िज़ा में शामिल हो जा रहे हैं और वो हमें बीमार कर रहे हैं। तो माहौल की ख़राबी की वजह कीमियाई खादें और केमिकल का स्प्रे, ये दोनों चीज़ें। जी वेरी गुड, शाबाश। ऑक्सीजन में कमी, तो वो उसकी वजह से हो रहा है कि जंगलात कम हो गए। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। ग्रीनरी कम है, ज़्यादा ग्रीनरी, बिल्कुल
बिल्कुल, ग्रीनरी कम हो गई, जंगलात काट दिए लकड़ी के चक्कर में, ठीक है, ऑक्सीजन बनना कम हो गई और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, दरख्त कम से कम होते जा रहे हैं, जंगलात जो है वो कम हो रहे हैं। अच्छा, जंगलात कम होने से एक और भी चीज़ें कम हो रही हैं, मैं आपकी तवज्जो दिलाऊं जी। उस जंगलात के अंदर जो नस्लें थी परिंदों की, जानवरों की, वो भी आहिस्ता आहिस्ता मादूम हो रही हैं, गायब हो रही हैं। तो उसका नतीजा क्या होता है? उसका नतीजा जो आपका इकोसिस्टम होता है, ये अभी हम इस पे बात करेंगे, इकोसिस्टम क्या होता है, अगला सवाल पूछेंगे। कुछ जिन बच्चों को पता होगा वो बता देंगे मुझे, जिनको नहीं पता होगा फिर मैं अपना इनपुट उसमें दे दूंगा। वेरी गुड मिस जी। अक्सर बारिशों के बाद दिल्ली में पानी जमा हो जाता है जिसमें डेंगू के मच्छर। वेरी गुड, निकासी का मसला हमारे यहाँ हो गया है। निकासी जो एक बहुत बड़ा वजह बन रही है मच्छरों की पैदाइश का, उससे माहौल और आलूदा हो रहा है, उससे जरासीम बढ़ रहे हैं, उससे गंदगी के इजाफे की वजह से डेंगू पैदा हो रहा है और लोग ज़्यादा से ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। तो निकासी का इंतज़ाम ये इंसान को करना होगा। जी मिस। फ़ज़ा की आलूदगी है, गंदगी है, कचरा है, धुआं है, ये सब जो है वो माहौल की ख़राबियाँ हैं दरअसल। वेरी गुड जी अंजू मिस, यही सब कुछ है। आखिरी में आपके पास कुछ नहीं बचा कहने के लिए। वेरी गुड, शाबाश, अच्छा जी, ये बड़ा अच्छा हो गया, आसान तरीका होता है भाई, सबने सब कुछ बता दिया, मैं क्या बताऊँ। सही है, अच्छा जी। अब माहौल की ख़राबियाँ हो गई, और नंबर 3 अगर हम कहें कि माहौल की ख़राबी से मसाइल क्या पैदा हो रहे हैं, ठीक है। अब जैसे देखें, मैं जब बात कर रहा था माहौल की ख़राबियाँ, तो उस वक्त जब बच्चे ये कह रहे थे कि हम बीमार पड़ रहे हैं, तो मैं उनसे कहता नहीं, मैं उसके असरात पर बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ ख़राबियाँ क्या हैं। मुझे बतौर टीचर जो है वो रोकना चाहिए था कि हम माहौल की ख़राबी की वजह से क्या बीमारियाँ पैदा हो रही हैं, ये हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम डिस्कस क्या कर रहे हैं? माहौल की ख़राबियाँ क्या क्या हो रही। अब हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? माहौल की ख़राबी से मसाइल क्या पैदा हो रहे हैं। जी भाई, क्या मसाइल पैदा हो रहे हैं माहौल की ख़राबी की वजह से? बीमारियां बढ़ रही हैं। सबसे सादा सी बात तो ये, बीमारियां बढ़ रही हैं। ताज़ा हवा नहीं है, हर चीज जैसे हवाई जहाज से जा रहे हैं तो आलूदगी पैदा कर रहा है, ठीक है जी। और क्या मसाइल आप देख रही हैं? बीमारियों के अलावा इंसान तो बीमार हो रहा है, इसके अलावा क्या? हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर वो पैसा जो है ना, मुल्क का इदारे से हमारा मुल्क खूबसूरत नहीं हो रहा। नहीं, ये माहौल की वजह से खराबी नहीं हो रही, ये तो सियासी मसला है। लेकिन हमेशा याद रखें कि बच्चे जो है ना, वो यकीनन जब क्लासरूम के अंदर आप इस तरह डिस्कशन करते हैं तो बच्चे जो है वो उस मौजू से हट भी जाते हैं। जैसे अभी देखें, मिस ने कहा कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो सारा पैसा लेके बाहर चले जाते हैं और उसकी वजह से जो है वो महंगाई हो जाती है, मुश्किलात हो जाती है। तो ये जो बात हो रही है ना, ये इस मौजू से बिल्कुल जुदा है। इसमें माहौल की ख़राबी की वजह से जो मसाइल पैदा हो रहे हैं वो डिस्कस नहीं हो रहे। तो उस्ताद को ये भी बच्चों को निशानदेही करना है कि भाई ये जो बात आपने बोली इसका ताल्लुक़ इस मौजू से नहीं है। हाँ, आपकी बात अच्छी है, हम आपकी कदर करते हैं कि आपने ये बात बोली, आप बड़े दुख में हैं, सही है। लेकिन क्लास का जो मौजू है वो क्या है? माहौल की ख़राबी की वजह से जो मसाइल पैदा हो रहे हैं। जी मिस, बीमारियां पैदा हो रही हैं, इंसान बीमार हो रहा है। टाइफाइड है, गंदा पानी पीने से टाइफाइड है, हैज़ा है, ठीक है, और पेचिश हैं, इस तरह की बीमारियां पैदा हो रही हैं। बीमारियां तो होंगी। आप क्या कहना चाह रहे हैं? सांस की बीमारियां पैदा हो रही हैं, फेफड़े कमज़ोर हो रहे हैं, दमा आम हो रहा है, ठीक है, वेरी गुड। और माहौल की ख़राबी की वजह से बिल्कुल, ये देखें, इन्होंने बिल्कुल एक डिफरेंट बात की। ये जब मैं आपसे कह रहा था कि माहौल की ख़राबियाँ,
तो उस खराबियों में एक बात और आती है कि सर फ़ज़ा में ना शोर बढ़ गया, ये भी खराबी है, शोर बढ़ गया ना, मतलब ट्रैफिक का शोर, लाउड स्पीकर के शोर, लोग गाने सुन रहे हैं उसके शोर, मशीनें चल रही हैं उसके शोर, ठीक है, शोर बढ़ गया है, ये खराबी थी। इस खराबी से नताइज मसाइल क्या पैदा हो रहे हैं? मसाइल ये पैदा हो रहे हैं जैसे इन्होंने कहा टेंशन बढ़ रही है, जो लोगों के को जो नफ्सियाती मसाइल हैं, ज़हनी सुकून ख़त्म हो गया है, लोगों की नींद पूरी नहीं हो रही, उस शोर की वजह से लोगों की नींद पूरी नहीं हो रही। लाइट ये अलग हो गया, जब आप कह रही हैं कि लाइट जाती है और नींद पूरी नहीं होती है तो ये इस मौजू से इसका ताल्लुक नहीं है, ठीक है। जगह हमेशा याद रखें क्वेश्चनायर मेथड में ये प्रॉब्लम होता है कि क्योंकि बच्चा है ना क्लासरूम में, हर टाइप का बच्चा होगा और वो खाला की बातें शुरू कर देगा। एक बच्चा बोला कल हम मिस नानी के पास गए थे, तो वो अपनी कहानी सुनानी शुरू कर देगा। हाँ, तो आप अच्छा, उस्ताद का काम ये नहीं है कि वो उसको डांट के चुप करा दे, या उसको उस्ताद का काम ये है कि वो फोकस लेकर आए, बोले नहीं हम इस मौजू पे बात नहीं कर रहे, हमारा ये मौजू नहीं है, हमारा मौजू दरअसल ये चल रहा है। वेरी गुड जी मिस इशरत। माहौल की खराबी की वजह से जैसे पौधों की किल्लत हो रही है, हम लकड़ी के पौधे काट देते हैं लेकिन हम लगाते नहीं हैं। सही है, जंगलात ख़त्म हो रहे हैं, खूबसूरती खत्म हो रही है, उसका जो ज़मीन का जो खूबसूरती का पहलू है वो यानी बंजर हो रही है, जानवर कम हो रहे हैं, नायाब नस्लें ख़त्म हो रही हैं, ये इकोसिस्टम में जो है वो बिगाड़ पैदा करने का सबब होता है। ठीक है जी। अच्छा, क्लास में शुरू में ही बोल दें, हर बच्चा अपना अपना पॉइंट सोच के रखे, दूसरे की बात भी सुने और अपना अपना पॉइंट भी सोच के रखे जी। नेचुरल ग़िज़ा नहीं मिल रही, आर्टिफिशियल ग़िज़ा मिल रही है, इसलिए कि आपने केमिकल यूज़ किए हैं, आपने फर्टिलाइज़र यूज़ किए हैं, तो मतलब ये कि बाज़ औक़ात तो सब्ज़ियाँ स्टोर भी मिल रही हैं, अब आप स्टोर सब्ज़ियाँ खा रहे हैं, सर्दियों की सब्ज़ियाँ, बेमौसमी सब्ज़ियाँ खा रहे हैं, तो उससे आपको ग़िज़ाइयत नहीं मिल रही, जो ग़िज़ा का तवाज़ुन है वो बिगड़ रहा है और सेहत के मसाइल पैदा हो रहे हैं। जी बेटे, जैसे फ़िज़ाई माहौल ख़राब होता है तो बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होती है और सैलाब आ जाते हैं कच्चे इलाकों में, फिर नदियों में पानी जमा होता है। बिल्कुल, माहौल की ख़राबी से ये जो आपका इकोसिस्टम है वो डैमेज हुआ है, जिससे बेवक्त की बारिश, बेमौसमी बारिश या तो हो ही नहीं रही, जिसके नतीजे में खुश्क साली आ रही है, या हो रही है तो इतनी हो रही है कि सैलाब आ रहे हैं। ये माहौल की ख़राबी के मसाइल हैं। बहुत अच्छा आपने डायग्नोस किया। ये ज़मीन का टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से बर्फ़ कम जम रही है और पिघल ज़्यादा रही है, जिसकी वजह से सैलाब आने का रुझान बढ़ गया। जी मिस, मौसम सही नहीं रहता और क्या होता है, धुआं बहुत हो गया है, इसकी वजह से मसाइल क्या पैदा हो रहे हैं, ये तो आपने वो बोल दिया, खराबियां बता दी, मसाइल, ग़िज़ा सही नहीं है हमारी, ठीक है ठीक है। नहीं, मैं अगर एक तरफ और तवज्जो दिलाऊं, जैसे मैं बोला ग़िज़ा हमारी सही नहीं है, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि ग़िज़ा कम भी हो गई है, अब जैसे हम समंदर से ग़िज़ा हासिल करते हैं मछली और झींगे की शक्ल में, तो अगर आपका समंदर ख़राब हो रहे हैं, उसमें केमिकल जा रहा है, फैक्ट्रियों का जो केमिकल निकल रहा है वो समंदरों में जाके गिरता बिलाफ़िर, वहाँ जो मछलियाँ हैं, झींगे हैं और आबी हयात है, जब वो केमिकल खा जाती हैं तो वो भी जहरीली हो जाती हैं। अब वो मछली हम पकड़ के लेकर आते हैं और हम भी खाते हैं, तो वो जहर जो फैक्ट्रियों की नालियों से निकल रहा था वो किसी न किसी तरह घूम फिर के हमारे बॉडी में आ जाता है और वो हमें बीमार करता है। और इसके अलावा ये बात भी आप देखेंगे, कभी रिपोर्ट देखें, इंटरनेट पे देखें, तो फलाने साहिल पर हज़ारों मछलियाँ मरी हुई पड़ी मिली, तो क्या हुआ, एक लहर आई तो जितनी मछलियाँ थी मरी हुई वो सब के सब कहाँ गई, बाबू मर क्यों गई, वो इस माहौल की ख़राबी की वजह से मर गई, माहौल एडजस्ट नहीं हुआ। वेरी गुड जी। मिसन आपके ध्यान में कोई पॉइंट?
पीने का पानी आलूदा है, बिल्कुल वो साफ़ नहीं है और उसकी वजह से बेशुमार बीमारियां पैदा हो रही हैं। वेरी गुड। तो ये हो गया आपका तीसरा सवाल। चौथा सवाल जो हम इसी सबक से निकाल सकते हैं वो ये है कि माहौल को ठीक करने के लिए क्या करें। माहौल को ठीक करने के लिए क्या करें। जी जी ठीक है। ये कह रहे हैं भाई जो कारखाने खोले जाएं वो घरों के और आम आबादी के करीब नहीं खोले जाएं, उससे माहौल सही हो जाएगा क्या आप समझते हैं? आलूदगी तो होगी लेकिन आम थोड़े इंसान जो है ज़रा महफूज रहेंगे। चिमनियाँ ऊपर कर दी जाएं बहुत, यानी जो चिमनी है वो धुआं जो निकलना तो है, इंडस्ट्री चलेगी तो उसकी जो चिमनी है वो कम से कम 50 फीट 100 फीट की होनी चाहिए, ताकि हवा जो है वो आम घरों की तरफ जाने के बजाय ऊपर की तरफ वो धुआं निकले। हाँ नहीं, ये जो आप कह रही हैं, ये कह रही हैं माहौल से की ख़राबी के हिफाजती इक़दाम क्या हैं। मैं ये कह रहा हूँ माहौल आपका ख़राब हो गया, आप चाहते हैं इसे ठीक करना, तो ठीक करने के लिए क्या करेंगे आप? धुआं निकलना बंद कर दें, लेकिन पौधे लगाएं। वेरी गुड, बड़ा अच्छा एक सजेशन है, बेहतरीन। 100 बातों में से एक बात। तो अगर आप माहौल को सही करना चाहते हैं तो आप क्या करें? पौधे लगाएं, दरख्त लगाएं, इतने दरख्त लगाएं भरमार करें, क्योंकि दरख्त जो है वो एक तो कार्बन डाइऑक्साइड जज़्ब करेगा हवा की, ठीक है, और ऑक्सीजन गैस जो है वो खारिज करेगा, जिसके नतीजे में हवा आहिस्ता आहिस्ता क्या होती जाएगी? साफ़ होती जाएगी। अब यह हवा की जो आलूदगी है उसका तो इलाज ये है कि आप खूब दरख्त लगाएं। पानी की आलूदगी का क्या इलाज है? जी, केमिकल वाला पानी समंदर में ना डालें। इसका मतलब ये है कि ऐसे प्लांट बनाए जाएं जो उस पानी को पहले साफ़ करें, उसमें से जो बेकार मादे हैं वो फिल्टर करें, और फिर हाँ ये जो ख़तरनाक मादे हैं, क्योंकि ऐसे प्लांट आते हैं पूरी दुनिया में लगाए जाते हैं। हमारे मुल्क में क्योंकि हर काम जाली होता है तो कोई भी आदमी अपनी कंपनी में कोई प्रोसेसिंग प्लांट नहीं लगाता जो गंदे पानी को प्रोसेस करके दरियाओं में और समंदरों में भेजे। तो ये एक ज़रूरी इक़दाम है, ठीक है। और बच्चों के तौर पर हम क्या कर सकते हैं? जी, कचरा ना जलाएं, और जो हमारा वेस्ट है उसको मुनासिब तरीक़े से ठिकाने लगाएं। प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल बंद कर दें, क्योंकि वो डिकम्पोज होती है। हमारे यहाँ तो उल्टा काम हो गया, प्लास्टिक की थैली में कचरा डाल के 2 गिठाने लगाते हैं ऊपर से। प्लास्टिक की थैली ली, उसमें कचरा डाला कौन सा जो डिकम्पोज हो जाता है, और उसको 2 गिठाने लगा के हम बाहर फेंकते हैं ताकि वो डिकम्पोज भी ना हो। इससे बहुत मसाइल पैदा हो रहे हैं। तो एक हल ये भी है कि आप प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करें, और निकासी का निज़ाम बेहतर करें। ज़्यादातर माहौल की ख़राबी निकासी का सिस्टम ख़राब होने की वजह से होती है, यानी पानी जो बाथरूम से निकला है आपके घर से वो बहुत सलीक़े से वेस्ट की जगह तक, समंदर तक, या जहाँ तक भी उसे पहुँचना है वो पहुँच जाए। अगर वो बीच में चौक हो गया, गटर लाइन फट गई, वो मोहल्ले में जमा होना शुरू हो गया, बस फिर तो आलूदगी है। फिर तो समझ लो एक ख़तरनाक सिचुएशन क्रिएट हो गई जो ख़त्म होने का नाम नहीं लेगी। इसलिए हर इलाके में हुकूमतें लोग निकासी का बेहतरीन निज़ाम बनाएं। वेरी गुड। और किसी के जहन बिल्कुल कचरा नालों में ना डालें। ये जो निकासी की गुज़रगाहें हैं उनमें कचरा ना फेंकें। ये शऊर की ज़रूरत होगी कि हम समाजी शऊर पैदा करें लोगों में कि कचरा जो है ख़ास मुकाम बनाए जाएं, डस्टबिन हो, बड़े कचरे खाने हों, कचरा कुंडियाँ हों जहाँ पर कचरा फेंका जाए। और मैं तो ये कहूँगा कि इस मामले में कि आप ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं, कचरे के बाज़ाब्ता 3 दर्जे बनाए जाएं।
एक गीला कचरा, एक सूखा कचरा और एक वो कचरा जो डिकम्पोज ही नहीं होता। और ये अवेयरनेस हमें आवाम में फैलानी चाहिए कि जब भी वो कचरा अपने घर में फेंकें तो उनके घर में 3 डब्बे होने चाहिए, अलग अलग 3 डस्टबिन। सही है। रोटी, छिलके, फल के छिलके, ख़राब हुआ हुआ सालन, चावल, ये सब गीला कचरा कहलाता है। ये अलग डब्बे में फेंकना चाहिए क्योंकि ये खाद बन जाता है फ़ौरन। और एक कचरा होता है जो डिकम्पोज हो तो जाता है लेकिन वो गीला नहीं होता, जैसे कागज़, गत्ता, ठीक है, ये चीज़ें डिकम्पोज हो जाती हैं लेकिन गीली नहीं होती, सूखी होती। और कुछ चीज़ें बिल्कुल भी डिकम्पोज नहीं होती, जैसे प्लास्टिक का सामान, रबड़ का सामान, शीशे का सामान। सही है। इस तरह की चीज़ें जो डिकम्पोज नहीं होती उनको अलग फेंका जाए। तो ऐसी सूरत में जब आप तीनों कचरे अलग अलग फेंकेंगे तो उसका नतीजा ये होगा कि जब वो कचरा जाएगा तो जो डिकम्पोज होने वाला होगा वो 4-6 दिन के अंदर डिकम्पोज हो जाएगा, और जो डिकम्पोज नहीं होने वाला होगा उसको दोबारा से रिसाइकिल कर लिया जाएगा। कागज़ है, गत्ता है, कपड़ा है, ऊन है, ये क्या होता है, ये डिकम्पोज नहीं होता। अगर आपने फेंक दिया तो वो पड़ा ही रहेगा सारा 50 साल तक, लेकिन वो डिकम्पोज हो जाता है। तो इस तरह से हम माहौल की ख़राबी को बचा सकते हैं। सर, ये बारिश का पानी जो ज़ाया हो जाता है, जी तो जी, डैम भी बनाए जा सकते हैं। बहुत अच्छी बात आपने बोली कि सैलाबों से रोकथाम के लिए हम डैम बना सकते हैं। लेकिन अब हम ये जो बात कर रहे हैं ना, इसका ताल्लुक ऐसे हो गया कि जो सैलाब की वजह से जो नुकसानात होते हैं उसको कैसे रोका जाए। हम यहाँ कह रहे हैं कि माहौल को ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, माहौल ठीक हो जाए। जंगलात लगाइए, दरख्त लगाइए, सही है, चीज़ों को डिकम्पोज करना सीखिए, ठीक है, समंदर के साहिल को बर्बाद नहीं कीजिए। ये सब चीज़ें जो है ये माहौल को साफ़ सुथरा करने के लिए मौजूद है। तो ये था हमारा सबक। मुझे उम्मीद है कि आपको एक आइडिया हो गया होगा। मैं अगर आपको इसकी मिसाल दूं कि ये कितना टाइम हमने लिया होगा इसमें, तो अगर आपको एक सबक पढ़ाना है, ठीक है, एक सबक पढ़ाने के लिए अगर आपके पास 3 पीरियड हैं, आमतौर पर 3 पीरियड ही हम आपको दे रहे होते हैं एक सबक पढ़ाने के लिए, तो एक पीरियड में आप पूरा 40 मिनट लगा के ये भी कर सकते हैं कि इस पूरे सबक को आपने डिस्कस कर लिया। अगले पीरियड में आप रीडिंग और सवालात, और उसके आखिरी वाले में जो बात रह गई है वो, तो इस तरह से 3 पीरियड में इसको डिवाइड किया जा सकता है। ये भी था कि आप सिर्फ ये 2 सवाल एक दिन में डिस्कस करते और इससे मुताल्लिक़ा जो पैराग्राफ है और इससे मुताल्लिक़ा जो टेक्स्ट है वो बच्चों को पढ़ा देते। अगले एक पीरियड के अंदर ये वाला 2 टॉपिक डिस्कस करते और उससे मुताल्लिक़ा जो पैराग्राफ और चीज़ें हैं वो पढ़ा देते, और आखिरी वाले पीरियड के अंदर आप सवाल जवाब और जो उसकी मश्क है वो करा देते। ठीक है, तो ये तरीक़ा आपने देखा कि इसमें आप लोग इन्वॉल्व हुए, आप सब लोगों का दिमाग चला, सही है। और एक पूरा एक कॉन्सेप्ट जो माहौल का था, मैं बहुत कम बोला। अगर सिर्फ मैं बोलता रहता तो क्या होता, ये वन साइडेड होता, वन वे ट्रैफिक चल रहा होता। बस मैं बोल रहा हूँ, आप कितनी बातें याद रखते हैं आप, लेकिन अब आपने जो बातें कही थी वो तो आपको याद है, और जो बातें आपने लोगों से सुनी वो उसके साथ ऐड हो गई। तो ये एक मेथड है, इस मेथड के ज़रिए हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को डिलीवर कर सकते हैं और बच्चा जो है वो फोकस्ड हो सकता है। ठीक है, चलें बस।